नमस्कार दोस्तों, आशा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज मैं आप सबको कक्षा 5 प्रकृति पाठ 2 मेरा परिवार मेरी प्रेरणा अभ्यास प्रश्न कैसे करना है ये आप सभी को बताते हैं। आप लोगों ने बच्चों पाठ पढ़ लिया होगा अच्छे से और समझ भी लिया होगा, और इसका क्वेश्चन आंसर कैसे करना है ये आप सभी को हम बताते हैं। तो इसमें जो है पार्ट 2 में पहला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का किशन के परिवार में कौन कौन है। तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे, किशन के परिवार में उसकी नानी, पिताजी, माँ और उसकी बहन है। अगला प्रश्न है खा किशन बच्चों को क्या सिखाते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, किशन बच्चों को संगीत सिखाते हैं। ग है हमें ईमानदार क्यों होना चाहिए। तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे, ईमानदार होने पर डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आत्मविश्वास बढ़ता है और ईमानदार लोगों को सभी पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है घा पाठ में अंजू ने अपने भैया की क्या क्या बातें बताई है। तो इसमें जो है बच्चों हम लिखेंगे, अंजू ने अपने भैया के विषय में निम्न बातें बताई हैं। जैसे पहला है उनकी ईमानदारी के बारे में, दूसरा है अपने भैया के शौक के बारे में, तीसरा है उसके भैया को दिखता नहीं फिर भी वह अपना काम खुद करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न जो है अंगा है, ब्रेल से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ाने के लिए एक खास लिपि में किताबें तैयार की जाती हैं, जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ये इसका उत्तर होगा बच्चों। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई जिससे लगा हो कि आपने ईमानदारी का पालन किया था, उस घटना के बारे में लिखिए। तो बच्चों इसको जो है आप अपना छात्र जो है अपना अनुभव स्वयं लिखेंगे इसके बारे में। तो आप इसमें कई तरह से लिख सकते हैं, किसका क्या अनुभव रहा है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसी घटना देखी होगी, आपके साथ खुद घटी होगी, तो उसके बारे में आपको सोच समझ करके अपने आप से अपना अनुभव लिखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 3, पर्यावरण संरक्षण पर 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों इसमें आप पर्यावरण संरक्षण पर क्या क्या वाक्य लिख सकते हैं, हमने 5 वाक्य लिख करके बताए हैं। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उत्तर लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण और डालेंगे नंबर 1, हमें जल को प्रदूषण से बचाना होगा। दूसरा है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नए पौधे लगाने होंगे। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए तेज ध्वनि वाले यंत्रों का प्रयोग कम करना होगा, तभी हम ध्वनि प्रदूषण को बचा पाएंगे, पर्यावरण संरक्षण को बचा पाएंगे। अगला है पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, पर्यावरण संतुलन पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। 5वां है हमें इसके लिए स्वयं जागरूक होना होगा, क्योंकि हम अगर स्वयं जागरूक होंगे तभी हम पर्यावरण संरक्षण कर पाएंगे, पर्यावरण को अच्छे से बचा पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बच्चों, उन लोगों की सूची बनाइए जो आपके विद्यालय के कामों में सहयोग देते हैं, और यह भी लिखिए कि उनके सहयोग से आपको क्या लाभ हुआ। तो आपके विद्यालय में बहुत सारे लोग जैसे काम करते हैं, मानते हैं रसोइया काम करती हैं, सफाई कर्मचारी काम करते हैं, तो आप इनके भी बारे में लिख सकते हैं। तो जैसे इसमें उत्तर लिखेंगे बच्चों, रसोइया का क्या काम होता है, हम लोगों ने उनके साथ बैठकर भोजन करने का तरीका सीखा।
ये लिख सकते हैं। और दूसरा है सफाई कर्मचारी। तो आपके स्कूल में सफाई कर्मचारी भी आते हैं, तो उनसे हमने साफ सफाई के महत्व को समझा। इसी तरह बच्चों आप अपने दोस्तों के बारे में लिख सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के बारे में लिख सकते हैं, और भी ढेर सारे कर्मचारी हैं उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अगर कभी दुकानदार गलती से आपको ज़्यादा पैसे वापस कर दे तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों इसका उत्तर हम ईमानदारी से देंगे और ईमानदारी से लिखेंगे। तो इसका उत्तर हम ईमानदारी से उसका पैसा वापस कर देंगे, क्योंकि भाई कोई हमको ज़्यादा पैसे दे दिया है तो हमको अपनी ईमानदारी दिखानी है। उस ईमानदारी के साथ जो है हम जो है उनका पैसा वापस कर देंगे। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाठ 2, मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।